गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा? दैट इज़ फर्टिलाइजेशन। हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म की फॉर्मेशन हो गई, ओवोजेनेसिस, हमने सेकेंडरी ओवोसाइट या ओवम की फॉर्मेशन को देखा, देन देयर हार्मोनल कंट्रोल। अब क्या है, हमें स्पर्म और ओवम को फ्यूज़ कराना है, यही तो रिप्रोडक्शन का मेन मोटिव होता है। ठीक है, तो फ्यूज़न वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे हम इसे? फर्टिलाइजेशन। अब आपको पता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, यू नो वेरी वेल। ठीक है, ये क्या है? यूट्रस, ये इस्थमस, ये एम्पुला रीजन, और ये क्या था? इनफंडिबुलम। दिस इज द फैलोपियन ट्यूब ना, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। इनफंडिबुलम पे यहाँ पे क्या लगी हुई है? फिम्ब्री। इनका काम क्या होता है? कैप्चरिंग का। ठीक है, अब होगा क्या? अल्टरनेटिव हमने क्या सीखा था कि 1 मंथ में एक ओवेरी क्या रिलीज करती है? सेकेंडरी oocyte को ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, तो जैसे ही ओव्यूलेशन होगा इट मीन्स ये ओवेरी क्या रिलीज कर देगी? सेकेंडरी oocyte को। किससे बाहर निकल के आएगा? ये ग्राफियन फॉलिकल से। उस ग्राफियन फॉलिकल से जब सेकेंडरी oocyte निकल के बाहर आता है तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। क्या होगा? ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। इसमें क्या होता है? ये अंदर क्या है बेटा? सेकेंडरी oocyte, जो ब्लू लाइन से डिनोट कर रखा, दैट इज सेकेंडरी oocyte। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, जैसे स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, ऐसे इसकी मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? विटलिन मेम्ब्रेन। देन उसके बाद जो रेड कलर से डिनोट कर रखी है दैट इज द जोना पेलुसिटा। ये स्ट्रक्चर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जोना पेलुसिटा और विटलिन मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? प्री विटलिन स्पेस। क्या बोलेंगे उसे? प्री विटलिन स्पेस। और उसके बाहर हमने पढ़ा था कि एक ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर है। ठीक है, जो क्या होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कोरोना रेडिएटा। क्या बोलते हैं? कोरोना रेडिएटा। और जोना पेलुसिडा किससे मिलकर बनी हुई है? प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, तो इस स्टेज पे क्या रिलीज होते हैं? आपका सेकेंडरी oocyte निकलता है। इसे हम प्रॉपर ओवम नहीं बोल सकते, भले ही ओवुलेशन बोल दिया जाता है कि ओवम निकल जाता है, लेकिन ये क्या किसका स्ट्रक्चर होता है बेटा? सेकेंडरी oocyte का। अब हमें पता है ह्यूमन बींग्स में सिर्फ एक ही सेल मोटाइल है, दैट इज स्पर्म। ठीक है, तो ये सेकेंडरी oocyte चलकर यहाँ पे कैसे आ जाता है? तो ये काम किसका है? ये फिम्ब्री क्या करती है? इनको कैच करती है, इनफंडिबुलम। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होती है? सीलिएटेड कॉलमनर सेल्स होती हैं। सीलिएटेड सेल्स का काम इसकी मूवमेंट को करवाना है, मीन्स सेकेंडरी oocyte इज नॉट मोटाइल। ठीक है, ये सीलिएटेड सेल्स क्या करवाती हैं? इसकी यहाँ तक मूवमेंट करवाती है। और यहाँ पे दिस इज द एम्पुला। एम्पुला रीजन में आके ये सेकेंडरी oocyte क्या है? रेस्ट करता है। अब सेकेंडरी oocyte या ओवम की कितनी लाइफ होती है? 1 डे। ठीक है, ये यहाँ पे कितने टाइम के लिए रहेगा? 1 डे। और ओवुलेशन कब होती है? नियर बाय 14 डेज। ठीक है, जितना भी आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम है उसमें से 14 डेज माइनस कर दो तो किसकी डेट आ जाती है? वो ओव्यूलेशन की। अब होगा क्या बेटा फर्टिलाइजेशन के लिए? जैसे ही सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा इट मीन्स पेनिस विल एंटर इनटू द वजाइना, और ये क्या रिलीज कर देता है? यहाँ पे वजाइनल ट्रैक्ट में स्पर्म रिलीज कर देगा। दिस इज द वजाइना, तो यहाँ पे क्या रिलीज हो जाएंगे? स्पर्म। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? इंसेमिनेशन। क्या बोलेंगे इसको? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या है? इजैक्यूलेशन ऑफ स्पर्म इनटू वजाइना बाय पीनस। और कितने स्पर्म्स रिलीज होते हैं? 200 to 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म। लेकिन यहाँ तक एम्पुला तक कितने पहुँचते हैं? ओनली 200 स्पर्म। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक जो ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है इसमें स्पर्म्स की बुरी तरीके से मौत हो रही है। ठीक है, इनको अच्छे से मारा जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फर्स्ट रीज़न इसका क्या है बेटा? डेथ ऑफ स्पर्म का एसिडिक पीएच ऑफ वजाइना। जो पीएच वजाइना की पीएच होती है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, तो एसिड का अटैक हो रहा है चारों तरफ से स्पर्म पे। स्पर्म मरता जा रहा है, मरते जा रहे हैं, उसमें से कुछ ही स्पर्म बच पाते हैं। ठीक है सॉरी। तो यही एक तो क्या हो गया? एसिडिक पीएच ऑफ वजाइना। अब दूसरा स्टेप क्या होता है? यहाँ पे जब यूट्रस में ये यहाँ से वजाइना से जब स्पर्म जा रहे हैं तो ये वजाइनल सिक्रेशन होती है। इट मीन्स वजाइना कुछ सब्सटेंस, कुछ केमिकल्स रिलीज कर रही हैं। ये वजाइनल सिक्रेशन किस पे एक्ट करेंगी? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म पे।
ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है स्पर्म की, वो किससे बनी हुई है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से। तो ये वजाइना के जो सिक्रेशंस हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वीक कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? वीक कर देंगे। और ये स्पर्म के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन वीक होएगी ना, टूटेगी, तभी इसमें से एक्रोजोमल रिएक्शन होगी, एक्रोजोम निकल के फर्दर जो हम अभी आगे बढ़ेंगे। तो क्या होगा? वेजाइनल सिक्रीशन एक्ट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म एंड वीकेंड इट। इसको क्या बना देंगे? कमजोर। कैसे? बाय रिमूविंग प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कैपेसिटेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेशन रिएक्शन। फर्टिलाइजेशन के लिए ये रिएक्शन मस्ट है बेटा। हमने सुना है ना इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी जिसे बोलते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर फीमेल का ओवम निकाला, नॉन सर्जिकली स्पर्म निकाले और उनको फ्यूज़ करा दिया जाता है। पहले साइंटिस्ट को ये नहीं पता था कि भाई कैपेसिटेशन रिएक्शन होती है, तो वो डायरेक्ट ऐसे ही स्पर्म ओवम को फ्यूज़ करा रहे थे, लेकिन फ्यूज़न नहीं हुई। बाद में पता चला कि कैपेसिटेशन रिएक्शन होती है, तो देन स्पर्म को किसी ऐसे केमिकल के साथ ट्रीट करवाया गया जिससे कि उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन वीक हो जाए। देन टेस्ट ट्यूब बेबी वाला जो प्रोग्राम है वो मतलब कंप्लीट हो पाया था। ठीक है। तो दैट कैपेसिटेशन रिएक्शन इज मस्ट फॉर फर्टिलाइजेशन। अब क्या होगा? ओनली 200 स्पर्म रीच अप टू द ओवम। इस सब को झेलते हुए, वजाइनल सिक्रेशन को झेलते हुए यहाँ तक पहुँचता है कौन? स्पर्म। कितने स्पर्म पहुँचते हैं? ओनली 200, 10 लाख में से। ठीक है। कितने पहुँचे? 200 स्पर्म। ये किसके थ्रू जाते हैं? दे पायरस कोरोना रेडिएटा। ये कोरोना रेडिएटा है ना, ये ग्रेनुलोसा सेल, यहाँ से ये एंट्री करते हैं। मैंने एक दिखाया है और स्पर्म भी चारों तरफ से आ रहे हैं। ठीक है। यहाँ से ये स्पर्म ऐसे एंट्री कर रहे हैं। तो बाय एक्रोजोमल ब्रस्ट, एक्रोजोमल रिएक्शन होती है। हमने पढ़ा था ना स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में क्या था बेटा? ये स्पर्म का हेड प्रेजेंट था। ठीक है। देन नेक प्रेजेंट थी और टेल। यहाँ पे स्पर्म में क्या प्रेजेंट था? एक्रोजोम और यहाँ पे न्यूक्लियस। तो ये एक्रोजोम क्या रिलीज करता है? एंजाइम रिलीज करता है, और इन्हीं एंजाइम की हेल्प से ये मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर जा पाता है, इसको पैरस कर पाता है। पैरस कोरोना रेडिएटा बाया एक्रोजोमल ब्रेस्ट। वो एंजाइम क्या है? इन मेम्ब्रेन को वीक बना देते हैं और इनके अंदर से स्पर्म की एंट्री हो जाती है। अब जैसे ही कोरोना रेडिएटा को क्रॉस करता है तो कौन सी मेम्ब्रेन आ गई? जोना पेलुसिडा। कौन सी मेम्ब्रेन आ गई बेटा? जोना पेलुसिडा। अब ये जो जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन है, जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन है, इसके पास स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं इसके पास? स्पेसिफिक प्रोटीन। मैं इनको ऐसे डिनोट कर रही हूँ। ये स्पेसिफिक प्रोटीन क्या है? इनका नाम क्या होता है? JP3 रिसेप्टर, जोना पेलुसिडा 3 रिसेप्टर। इनका फंक्शन क्या है? दे रिकॉग्नाइज ह्यूमन स्पर्म। अगर मैं ह्यूमन बींग्स में डॉग का स्पर्म डाल दूँ, कैट का स्पर्म डाल दूँ, तो क्या फ्यूज़ कर लेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसको रिकॉग्नाइज करने का कि ह्यूमन स्पर्म ही आया है, ये काम किसका होता है? JP3 रिसेप्टर का। तो जोना पेलुसिडा के ये JP3 रिसेप्टर क्या करेंगे? स्पर्म को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है। और ये देन एंटर किस में कर जाता है? इसमें प्री विटलिन स्पेस में। और प्री विटलिन स्पेस के बाद क्या है? विटलिन मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेकेंडरी oocyte की। तो जब ऐसा होता है तो बहुत और ज़्यादा एंजाइम रिलीज होते हैं। किससे? एक्रोजोम से। एक्रोजोम पूरा टूट जाता है, इसको बोलते हैं एक्रोजोमल रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? एक्रोजोमल रिएक्शन। और इस एक्रोजोमल रिएक्शन की वजह से ये विटलिन मेम्ब्रेन क्या हो जाती है? ब्रेक डाउन, ये डीपोलराइज हो जाती है। क्या हो जाएगी बेटा? इसकी पोलैरिटी है वो चेंज हो जाती है। तो जैसे ही फर्स्ट स्पर्म अपने हेड को यहाँ पे एंटर करता है, फर्स्ट स्पर्म अपने हेड को एंटर करता है और ये क्या रिलीज कर देता है? यहाँ पे सेकेंडरी oocyte के अंदर अपना न्यूक्लियस रिलीज कर देता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मेल प्रो न्यूक्लियस। तो जैसे ही फर्स्ट स्पर्म एंट्री करेगा, बाकी स्पर्म वहाँ पे एंट्री नहीं कर पाएंगे। इसे क्या बोलते हैं हम? ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी मीन्स जब एक से ज़्यादा स्पर्म एंटर कर जाए। तो जैसे ही एक स्पर्म एंट्री करेगा, उसका न्यूक्लियस एंटर करेगा, तो क्या हो जाएगी? ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। और ये कैसे होता है ब्लॉक? ठीक है। ये ब्लॉक दो टाइप से होगा, एक तो फास्ट ब्लॉक होगा, एक स्लो ब्लॉक होगा।
फास्ट ब्लॉक में क्या होगा बेटा कि जैसे ये न्यूक्लियस अंदर एंटर हुआ, ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर एंटर होते ही क्या होगा, जो ये विट्रिन मेम्ब्रेन है ये अपनी पोलैरिटी को चेंज कर लेगी। मतलब इसका जैसे पहले स्ट्रक्चर था जिसकी वजह से स्पर्म में एंटर कर रहा था, वो स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। इसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ विट्रिन मेम्ब्रेन, और ये एकदम से होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फास्ट ब्लॉक। स्लो ब्लॉक में क्या होगा, जैसे ये न्यूक्लियस अंदर एंट्री कर रहा है तो ये ओवम है ना, जो सेकेंडरी oocyte है, ये कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जिसकी वजह से ये जो JP3 रिसेप्टर्स थे वो क्या है, ख़त्म हो जाते हैं। अब जब JP3 रिसेप्टर ही नहीं बचे तो कौन रिकॉग्नाइज करेगा स्पर्म को, तो कैसे एंट्री होगी, ये क्या होता है, स्लो ब्लॉक। समझ आया पॉलीस्पर्मी कैसे हो रही है, ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, फास्ट ब्लॉक और स्लो ब्लॉक। अब क्या हुआ भाई, मेल न्यूक्लियस यहाँ पे एंट्री कर गया, पॉलीस्पर्मी रुक जाती है। इट मीन्स इसके बाद अब जो 200 स्पर्म आए थे उसमें से एक ही एंटर कर गया, उसका न्यूक्लियस एंटर करता है एक्चुअली में। तो जैसे ही मेल प्रो न्यूक्लियस एंटर करता है, मियोसिस 2 क्या हो जाती है, कंप्लीट। मियोसिस 2 क्या हो जाएगी, कंप्लीट। जैसे ही मियोसिस 2 कंप्लीट होगी, हमने बात की थी ना, मियोसिस 2 मेटाफेज 2 में रुक जाती है। यहाँ पे जब ये स्ट्रक्चर बनता है सेकेंडरी oocyte का, तो 2 सेल बनेंगी, स्मॉल सेल और लार्ज सेल। मैं इसी को बाहर निकालती हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये एक सेल ये हो गई जिसके अंदर ये छोटा सा न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, और दूसरी सेल ये। जब डिवीजन होगा तो स्पिंडल फाइबर वगैरह बनते हैं। तो ये जो सेल बनती है स्मॉल सेल, इसको क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी पोलर बॉडी। और जो लार्ज सेल बनती है, अब इसको क्या बोला जाता है, ओवम। अब इसको हम क्या बोलते हैं, ओवम। ओवम के अंदर ये क्या है, फीमेल प्रो न्यूक्लियस है, और ये क्या एंट्री कर रखा था, मेल प्रो न्यूक्लियस, ठीक है। और ये जो सेकेंडरी पोलर बॉडी होती है ये क्या हो जाती है बेटा, डीजनरेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पे खाली क्या बचा, मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस। अब ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन। जैसे ही ये फ्यूज़ करेंगे क्या बन जाता है, जायगोट की फॉर्मेशन हो जाती है। दैट इज़, ये भी N था, ये भी N, ये स्ट्रक्चर कैसा बन गया, डिप्लॉइड बन गया। दिस इज ऑल अबाउट फर्टिलाइजेशन। क्या हुआ फर्टिलाइजेशन में, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ। सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है ओव्यूलेशन के टाइम पे, कहाँ से, ग्राफिन फॉलिकल से। इसको कैप्चर कौन करती है, फैलोपियन ट्यूब का इनफंडिबुलम पोर्शन। ये कहाँ पे जाके रेस्ट करता है, एम्प्यूला में। इसकी लाइफ कितनी है, 1 डे। पेनिस के थ्रू वेजाइना में स्पर्म एंटर करते हैं, एंटर 10 लाख करते हैं, लेकिन एसिडिक pH की वजह से इस यहाँ तक कितने पहुँचते हैं, 200। सबसे पहले क्या होती है, कैप्सिटेशन रिएक्शन। कैप्सिटेशन रिएक्शन में वेजाइनल सिक्रीशंस की वजह से स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन वीक हो जाती है, ठीक है। देन ये एंटर करते हैं, ये पायरस करते हैं कोरोना रेडिएटा को। कोरोना रेडिएटा मीन्स इसके अंदर से एंटर करते हैं। देन ये जाते हैं जोना पेलोसिडा के पास, वहाँ पे JP3 प्रोटीन रिसेप्टर प्रेजेंट है जो ह्यूमन के स्पर्म को रिकॉग्नाइज करते हैं। और इस टाइम पे बहुत सारे एक्रोसोमल एंजाइम रिलीज हो रहे हैं जिसकी वजह से जोना पेलोसिडा टूट जाती है और अपने अंदर से इसको क्रॉस होने देती है, ठीक है। देन विट्रिन मेम्ब्रेन में को क्रॉस करता है स्पर्म और अपने न्यूक्लियस को डाल देता है इनसाइड द सेकेंडरी oocyte। इसके बाद वहाँ पे कोई भी स्पर्म एंट्री नहीं कर सकता, दैट इज ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। ये 2 तरीके से होता है, फास्ट ब्लॉक और स्लो ब्लॉक। फास्ट ब्लॉक में विट्रिन मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाती है, और स्लो ब्लॉक में ओवम में जैसे ही मेल प्रोन्यूक्लियस एंट्री करता है तो JP3 रिसेप्टर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जो फर्दर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे स्पर्म को। इसके बाद मियोसिस 2 कंप्लीट होती है, मतलब सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन होगा, सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगी और एक लार्ज सेल बनती है, दैट इज ओवम। सेकेंडरी पोलर बॉडी डीजनरेट हो जाएगी। ओवम में क्या प्रेजेंट है, फीमेल प्रोन्यूक्लियस और मेल प्रोन्यूक्लियस, दोनों की क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, और क्या बन जाएगा, जाइगोट। दैट्स ऑल अबाउट फर्टिलाइजेशन। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो लगी है, अच्छी लगे, देन लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।